जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। सबके मन में एक ही क्वेश्चन है कि यस बैंक का रिजल्ट बढ़िया आया, नेट प्रॉफिट कंपनी को अच्छा खासा हुआ, फिर भी शेयर में गिरावट क्यों? दबाव में शेयर जो है आज 3% क्यों जो है कैंडल क्लोज किया है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं कल आप लोगों को वीडियो बनाया था और उसमें बताया था यहाँ पे कंपनी को 950 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 664 करोड़ ही था और इसके सेम क्वार्टर में भी 619 करोड़ के आसपास का ही नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। तो फिर ये जो है लगभग कह लीजिए 300 करोड़ का ज़्यादा नेट प्रॉफिट जो कंपनी को हुआ है वो कैसे हुआ और फिर गिरावट क्यों आ रही है, ठीक है ना, इसका यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, आज की बात करेंगे तो आज 22 रुपये 74 पैसे 73 पैसे के आसपास कैंडल क्लोज किया है। सुबह से ही ओपन हुआ था अच्छा सा, लेकिन उसके बाद ओपन होते ही गिरावट आई और पूरे दिन जो है साइडवेज ट्रेड किया है। 20 करोड़ इक्विटी शेयर आज टोटल यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 450 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए हैं और 37% के आसपास का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। मार्केट भी आज दबाव में था, तो एक तो पहले तो यही भी कारण हो सकता है कि मार्केट भी 100 पॉइंट के दबाव में सुबह से ही था, थोड़ा सा रिकवरी शाम को आई थी, लेकिन फिर शाम को जो है लास्ट मोमेंटम टाइम पे गिरावट फिर से आ गई, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं कि क्या कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पे ये तो चीज़ें सही सही दिख रही हैं और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई हैं पॉजिटिव ही, लेकिन कुछ निगेटिव भी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। इनके वजह से भी गिरावट यह आ रही है तिमाही नतीजे के बाद। और आप लोग देख ही सकते हो कि आज जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही मार्केट जो है वीक था, इसके वजह से यह असर देखने के लिए मिला है। मेन कारण क्या है, मेन क्या क्या इसके जो मेन कह लीजिए जिसके वजह से यह आया है। देखिए ठीक है, कंपनी को अच्छा खासा नेट प्रॉफिट हुआ है, शुद्ध लाभ हुआ है, लेकिन फिर भी है यह जो लाभ हुआ है वो प्रोविजनिंग में कमी के वजह से हुआ है। लाभ में यह बड़ी उछाल का मुख्य कारण प्रोविजनिंग में 91% की कटौती है। ये जो है यहाँ पे है भारी गिरावट के कारण आई, न कि बैंक में मुख्य बिजनेस से ऑपरेशन से आया है। तो ये जो कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है ना, वो उसके प्रोविजनिंग में कमी से रिलेट मतलब आई है, ना कि बिजनेस से। अब ये क्या है समझा देता हूँ। देखिए कंपनी की बात करेंगे तो टोटल अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो टोटल कंपनी को इंटरेस्ट इनकम जो हुई थी वो लगभग 7,574 करोड़ की हुई थी। पिछले क्वार्टर में भी 7,400 के करोड़ के आसपास हुई थी और इसके सेम क्वार्टर में 7,800 करोड़ के आसपास हुई। देख सकते हो लगभग लगभग सेम ही है, समझ रहे हो आप लोग, केवल थोड़ा बहुत का अंतर है। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे टोटल इनकम भी देखेंगे तो 9,200 करोड़ के आसपास की है। पिछले क्वार्टर में 9,000 करोड़ की इनकम हुई थी, इसके सेम क्वार्टर में तो 9,350 करोड़ के आसपास की इनकम हुई थी, ज़्यादा हुई थी। अब इसमें क्या होता है ना कि कंपनी यहाँ पे प्रोविजनिंग अपना कुछ रखती है। यहाँ पे देख तो ये कहाँ गया, यहीं पे था किधर, प्रोविजनिंग। यहाँ पे प्रोविजनिंग में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसमें कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 418 करोड़ रखा था और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 258 करोड़ रखा था अपने सेम क्वार्टर में, मतलब मार्च दिसंबर 2024 में, ठीक है ना। अभी की बात करेंगे तो अभी केवल 21 करोड़ रखा है। अब समझिए जहाँ पे 400 करोड़ का प्रोविजनिंग था, 250 करोड़ का प्रोविजनिंग था, वहाँ पे केवल 21 करोड़ का। अगर यहाँ पे भी 400 करोड़ का या 300 करोड़ का प्रोविजनिंग कंपनी रखती तो फिर ये जो है सीधा सीधा नेट प्रॉफिट पे असर डालता और नेट प्रॉफिट जो है 950 करोड़ से घट के 650 करोड़ हो जाता अगर 300 करोड़ का प्रोविजनिंग कंपनी रखती। तो प्रोविजनिंग में कट करने के लिए के वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ना कि जो है इसका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके वजह से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो मेन वहीं पे जो है चीज़ें हैं, वहाँ से प्रोविजनिंग में यहाँ पे इन्होंने कट किया है अपने 91%, इसकी वजह से यहाँ पे आई है। कमजोर ऋण वृद्धि, मतलब जो क्रेडिट ग्रोथ है इनकी उतना कुछ खास नहीं है, वाई ऑन वाई बेसिस पे 5% की है, जो ब्रोकरेज फर्म जो है इसको कम मान रही है और निराशाजनक मान रही है। तो जो क्रेडिट ग्रोथ है, ऋण ग्रोथ है, वो जो कंपनी दे रही है कि मान लेते हैं पिछले साल कंपनी ने 100 करोड़ रुपया का ऋण दिया था, तो इस बार 105 करोड़ का ही केवल ऋण कंपनी ने दिया है। समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि पिछली क्वार्टर में 100 करोड़ का दिया था तो इस क्वार्टर में 120 करोड़ का लोन दे दिया है। तो वहीं जो है कमजोर ऋण वृद्धि भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। इसकी वजह से रिटेल सेगमेंट में भी तनाव देखने के लिए मिल रहा है, तो इसकी वजह से भी दबाव देखने के लिए मिल रहा है। एक 81 बॉन्ड केस भी इनका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यह भी मामला फंसा हुआ है इनका, तो इससे भी अनिश्चितता थोड़ा सा बना हुआ है, ओवरहैंग बना हुआ है, तो इससे भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पे आई हैं
और वो जो है सेल रेटिंग, जैसे एमके ग्लोबल की बात करेंगे, सेल रेटिंग दिया है 20 का टारगेट इन्होंने दिया है, ठीक है ना। वहीं पे आईसीआईसी सिक्योरिटी ने होल्ड रेटिंग दिया है, लेकिन 22 रुपये से टारगेट बढ़ा के 24 रुपया कर दिया है। सीटी ने भी इनको सेल रेटिंग ही दिया है, और वहीं 81 बॉन्ड के मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। वेंचूरा ने थोड़ा सा पॉजिटिव दिया है, ठीक है ना, 32 रुपये का लक्ष्य दिया है, और बाय रेटिंग यहाँ पे मतलब इन्होंने दिया है वेंचूरा ने। तो इस तरीके से बताया जा रहा, कुल 11 विश्लेषकों में से 18 रुपये का मीडियम जो है सबने टारगेट यहाँ पे लगभग लगभग यहाँ पे दिए हैं, जो कि गिरावट का संकेत दे रहा है। अगर एवरेज की बात करें तो निफ्टी के इंडेक्स में भी, बैंक निफ्टी में भी शामिल हुआ था 31 दिसंबर से, तो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन फिर हाल में अभी जो है गिरावट ही इसमें हो रही है। इन तरीके के कई सारे कारणों की वजह से यहाँ पे आ रही है गिरावट इसमें, ठीक है ना। हाल फिलहाल में छोटा सा एक मोमेंटम भी यहाँ पे नीचे के साइड से आ गया था, जो कि आप लोगों को बताऊं, ये 21 रुपये से अगर देखेंगे तो अच्छा खासा 10-12% के आसपास का मोमेंटम भी आ चुका था। तो इसके वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है वो कूल ऑफ हो रहा है, या फिर कह लीजिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, मेरा भी बहुत पहले से पॉजिटिव है। छोटा अगर बैंक आपको पसंद है तो ये बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और अगर मुझे इसमें कुछ भी डिसीजन लेना हो तो अभी तो थोड़ा सा और इंतजार करिए, थोड़ा सा अगर और नीचे आ जाता है, खास करके जितना 21 रुपये के अगर पास मुझे मिलेगा, मेरा भी उसमें पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस, और फिर जो मेरा अगला जो लक्ष्य रहने वाला है वो 28 रुपये के आसपास का रहने वाला है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम के लिए मेरे इसमें व्यू जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना।